क्लाउड डिजाइन नया फीचर लाया है जो वेबसाइट बनाने का तरीका बदल देगा। आप 5 मिनट में पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं उन बोरिंग, जनरल, एआई जैसी वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा। मैं असली, मॉडर्न, प्रोफेशनल, एजेंसी लेवल वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ। इसलिए क्लाउड इतना अलग है। आपको रंग, फॉन्ट या डिजाइन के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पहले से डिजाइन किए गए डिजाइन सिस्टम्स की टेम्पलेट लाइब्रेरीज हैं और आपको बस उन्हें कॉपी पेस्ट करना है। आप एक चुनें, उसे कॉपी करें, क्लाउड में पेस्ट करें और आपकी पूरी वेबसाइट अब उसी डिजाइन सिस्टम के इर्द गिर्द बन जाती है। मैं दिखाऊंगा कि इस एआई वेबसाइट को कैसे लाइव कर सकते हैं। साथ ही आपको और आपके क्लाइंट्स को एक एडिटर मिलेगा जिसमें आप अपनी वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हैं। एआई का सही इस्तेमाल यही है। अगर आप छोटी चीजों के लिए बार बार प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मेरा प्रोजेक्ट देखिए। अब यहां मेरे पास क्लाउड के साथ एक पूरा प्रोजेक्ट है, ये काफी अच्छा है। अब अक्सर लोग कहेंगे मुझे कुछ बदलना है, इसलिए मैं क्लाउड से मदद लूंगा और कहूंगा कि मुझे ये सब बदलना है। आप इसमें इतना पैसा, इतनी क्रेडिट और इतना समय सिर्फ प्रॉम्प्टिंग में ही खर्च कर देंगे, जबकि आप असल में इसे खुद ही किसी डोमेन पर इंपोर्ट करके बदलाव कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, है ना। अब आप इस वेबसाइट पर देखेंगे कि हमारे पास बिल्कुल वही वेबसाइट्स एक लाइव डोमेन पर हैं। तो ये वही एआई प्रोजेक्ट था और मैंने यहाँ बस इतना किया कि इसे वर्डप्रेस पे डाल दिया। अब मेरे पास इस पर पूरी तरह से कस्टमाइजेशन का अधिकार है। मैं इसमें प्लगइन्स लगा सकता हूँ, क्लाइंट को दे सकता हूँ और इससे डिजाइन कर सकता हूँ। और आपको डिजाइन प्रोसेस कैसे काम करता है इसका उदाहरण देने के लिए, तो ये वही एआई वेबसाइट है और अब ये एक एडिटर में है। और इसकी खूबसूरती यह है कि अब मैं इस एआई वेबसाइट को पूरी तरह से डिजाइन कर सकता हूं। तो मैं यहां से एक बटन ले सकता हूं और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं। लीजिए, हो गया, ये रहा एक बटन। मैं, आप जानते हैं, राइट क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकता हूं। अगर मुझे टेक्स्ट बदलना है तो बस आप जानते हैं टाइप कर देना है, लीजिए हो गया। और मैं नीचे स्क्रॉल करके पूरी की पूरी सेक्शन को डुप्लीकेट भी कर सकता हूं। तो अगर एआई ने आपके लिए कुछ ऐसा बनाया है जो आपको पसंद आया और आप उसे अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं इस पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट करना चाहता हूं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास पूरा सेक्शन डुप्लीकेट हो गया है और हम यहां नंबर को भी बदल सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। हम अपना नंबर भी डाल सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट में इसे जोड़कर कस्टमाइज कर सकते हैं बाईं तरफ दिए गए इन एलिमेंट्स से। चाहे तो इस टेक्स्ट के नीचे एक बटन भी डाल सकते हैं। इमेज बदलने के लिए मैं यहाँ किसी भी इमेज पर क्लिक करके उसे बदल सकता हूँ। तो मैं इमेज पे क्लिक करूंगा और इसे इस वाली से बदल दूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा और हो गया। अब इस तरीके का इस्तेमाल करके यही सही तरीका है क्लाउड डिजाइन का इस्तेमाल करने का। अगर आप अब भी बदलावों के लिए बार बार प्रॉम्प्ट कर रहे हैं तो ये काफी थका देने वाला है। लेकिन इस तरह से आप अपनी एआई वेबसाइट्स के डिजाइन को और बेहतर बना सकते हैं और इसे एक असली वेबसाइट जैसा बना सकते हैं। तो इस वीडियो के आखिर तक आपके पास एक पूरी तरह से तैयार एआई वेबसाइट होगी जिसे आप लाइव डोमेन पर इंपोर्ट करके क्लाइंट को सौंप सकते हैं। क्या ये अच्छा लगता है? चलिए क्लाउड पर चलते हैं और शुरू करते हैं। ध्यान दें कि क्लाउड डिजाइन सिर्फ ब्राउजर वर्जन पर उपलब्ध है। सुनिश्चित करें कि आप क्लाउड ब्राउजर वर्जन से ही इस्तेमाल करें। हम बाद में डेस्कटॉप वर्जन भी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही क्लाउड डिजाइन एक्सेस के लिए कम से कम प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए। अब क्लाउड डिजाइन फ्री वर्जन में नहीं है, इसलिए आपको प्रो में अपग्रेड करना होगा। यकीन मानिए ये इसके लायक है। बस एक बार ट्राई करें, ठीक है? बस एक बार आजमाएं, काम करे तो ठीक, वरना दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लाउड डिजाइन सिर्फ प्रो वर्जन में ही उपलब्ध है। कम से कम प्रो वर्जन में अपग्रेड करें, फिर मैं आपको क्लाउड डिजाइन एक्सेस करना दिखाऊंगा। ब्राउजर वर्जन पर वापस चलते हैं। सब्सक्रिप्शन होने पर आप प्रोडक्ट्स में डिजाइन देख पाएंगे। डिजाइन पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं क्लाउड डिजाइन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे पास यहाँ काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं और मैं सच में से बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं। और मैंने वर्डप्रेस के साथ डिजाइन इंपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका खोज लिया है। अब सबसे पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो है एक डिजाइन सिस्टम बनाना। क्लाउड डिजाइन असल में डिजाइन सिस्टम के इस्तेमाल पे ही केंद्रित है। तो यहाँ ऊपर मैं डिजाइन सिस्टम पर क्लिक करूंगा, ठीक है? और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे डिजाइन सिस्टम्स हैं। अब हम एक नया डिजाइन सिस्टम शुरू से बनाएंगे। तो यहाँ मैं क्रिएट पर क्लिक करना। अब आमतौर पे क्लाउड के साथ वे चाहेंगे कि आप गिटहब लिंक करें या कोई फिक फाइल अपलोड करें या अपने लोगो और फॉन्ट्स जोड़ें। ये काफी काम है और कुछ अन्य संसाधन हैं जो इस प्रक्रिया को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वेबसाइट्स दी गई है। पहली वेबसाइट है design.md। ये वेबसाइट आपको एक खास रंग पैलेट चुनने, उसे एआई को देने और बाकी सारा मुश्किल काम आपके लिए करवाने की सुविधा देती है। एक और वेबसाइट है getdesign.md। अब ये साइट काफी दिलचस्प है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण के लिए मैंने असल में कॉइनबेस के रंगों से एक रियल एस्टेट वेबसाइट बनाई थी। तो यहाँ है कॉइनबेस और यहाँ है असली कलर स्कीम और यहाँ हैं कलर पैलेट्स, फॉन्ट्स और स्टाइल्स। वे आपको फॉन्ट साइज और यहाँ तक कि बटन का भी डेमो दिखाते हैं। यानी वे आपको पूरा पैकेज देखें, वे आपको पूरा डिजाइन वर्कफ्लो देते हैं।
वो आप getdesign.md का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर designmd.ai का भी। लेकिन मैं आपको दोनों वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। अब मैं आगे बढ़कर अपनी वेबसाइट के लिए सबसे अच्छा रन पैलेट चुनने जा रहा हूं। तो इस खास उदाहरण में मैं एक डॉग ग्रूमिंग बिजनेस बनाने जा रहा हूं। कुछ ऐसा आप जानते हैं, कुछ बेसिक, कुछ बिल्कुल आरामदायक, है ना? मुझे ये वाला पसंद है, एम्बर स्टूडियो। इन रंगों में बहुत सादगी है, ये बहुत शांत हैं और नीचे स्क्रॉल करने पर आप रंग देखेंगे तो हमारे पास प्राइमरी कलर है, हमारे पास फॉन्ट साइज हैं और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे वे आपको टाइपोग्राफी भी दिखाएंगे और वे आपको कंपोनेंट्स भी दिखाएंगे। तो यहाँ हमारे पास बटन, चिप्स, टैब्स और पूरे डिजाइन की डेप्थ भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको ये डिजाइन पसंद है तो बस कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक करेंगे और वापस डिजाइन सिस्टम में जाएंगे। और सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं वो है इसे नाम देना। अब मैं सलाह दूंगा कि असली रंग का नाम ही डालें ताकि आपको याद रहे कि डिजाइन क्या है। तो मैं इसे ऑटम कलर वर्कफ्लो में डाल दूंगा और मैं बस नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ आपको कोई अन्य नोट्स दिखेंगे। आपको बस इतना करना है कि राइट क्लिक करके पेस्ट करें और जो पूरा प्रॉम्प्ट आपको वेबसाइट से मिला है उसे यहाँ पेस्ट कर दें। अब अगली चीज जो हम करेंगे वो है कंटिन्यू टू जनरेशन पे क्लिक करना। तो अब मैं हमारे भविष्य के एआई डिजाइनों के लिए ये कलर पैलेट बनाना चाहता हूँ। तो कंटिन्यू टू जनरेशन पे क्लिक करें और फिर ये क्लिक करेगा और जनरेट करेगा। अब ये कहता है कि इसमें लगभग 5 मिनट लगेंगे और हाँ, इसमें थोड़ा समय लगता है। अब अगर आपको डिजाइन एमडी के डिजाइन पसंद आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि उनके डिजाइनों का इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ आपको बहुत सारी लोकप्रिय कंपनियों की सूची दिख रही है। आप देख सकते हैं BMW, कॉइनबेस, फरारी, IBM, क्रैकन, लवेबल, मास्टरकार्ड और भी कई अलग अलग वेबसाइट्स। और मान लीजिए उदाहरण के लिए आप उनकी कलर स्कीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चलिए स्टारबक्स को देखते हैं। मुझे स्टारबक्स बहुत पसंद है, वेनिला कोल्ड ब्रू बहुत बढ़िया है, मुझे ये पसंद है, मैं इसे हर सुबह देता हूँ। अब नीचे स्क्रॉल करने पर आपको कलर पैलेट दिखाई देगा। आपके पास गोल्ड रिवॉर्ड्स है, हमारे पास टेक्स्ट और सिमेंटिक्स हैं, टाइपोग्राफी स्केल है और फिर हमारे पास बटन वेरिएशंस भी हैं। तो अगर आप अपनी एआई वेबसाइट्स के लिए यही खास कलर स्कीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस डिजाइन एमडी पर क्लिक करें और उसे कॉपी कर लें। और हम क्या कर सकते हैं, बस एक और बना सकते हैं। तो मान लीजिए आप कई कलर सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि बहुत आम बात है। मैं आगे बढ़कर क्लाउड पे जाऊंगा, फिर से डिजाइन सिस्टम में जाऊंगा और एक और नया बना लूंगा और फिर मैं इसमें जैसे स्टारबक्स ग्रीन डाल दूंगा। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मुझे पता रहे नीचे तक स्क्रॉल करूंगा, मैं बस इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हमारे सारे नोट्स यहाँ हैं। ठीक है, नीचे बहुत सारी चीजें चल रही है। खैर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लिक करके जनरेशन जारी रखते हैं और फिर मैं इस डिजाइन को जनरेट करूं। तो अब मैं 2 डिजाइन जनरेट कर रहा हूं। तो इस तरह आप अलग अलग कलर स्कीम चुन सकते हैं और उन्हें अपनी एआई वेबसाइट्स पर लागू कर सकते हैं। और कुछ मिनट इंतजार करने के बाद अब इसने पूरा डिजाइन सिस्टम बना दिया है। अब ये डिजाइन वास्तव में बहुत जल्दी बन गया, लेकिन इस वेबसाइट वाले को थोड़ा समय लगता है, तो इसमें मुझे लगभग 10 मिनट लगे। खैर, तो वापस यहाँ आकर हम यूआई टेक्स्ट देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि फॉन्ट कैसा दिखता है। फिर हमारे पास ब्रांड कलर्स है, बहुत बढ़िया। हमारे बटन अच्छे दिख रहे हैं, प्रोग्रेस बार या उसके प्रोग्रेस बार, यहां देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी डिजाइन स्कीम को असली डिजाइन सिस्टम में ले जा रहा है। और चलिए स्टारबक्स डिजाइन भी देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास वे रंग हैं जो हमारी एआई वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होंगे। नीचे स्क्रॉल करते हुए हमारे पास फॉन्ट्स हैं, यहाँ टाइप फैमिलीज देख सकते हैं और नीचे स्क्रॉल करें तो हमें अपने बटन दिखेंगे। तो ये बटन हैं और ये बटन डार्क बैकग्राउंड पर हैं वगैरह वगैरह। तो ये होने वाला है। मूल रूप से ये पूरा डिजाइन सिस्टम ले जाएगा और हम इसे अपनी एआई वेबसाइट्स पर लागू कर सकते हैं। अब अपने डिजाइन सिस्टम को पब्लिश करने के लिए बस आगे बढ़ें और वहां पब्लिश टैब पर क्लिक करें। ठीक है, और यहां भी वही करना है। मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा और पब्लिश पर क्लिक करूंगा और अब हम इसे अपने डिजाइन सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जब हमारे पास अपना डिजाइन सिस्टम है तो चलिए इसी डिजाइन सिस्टम के आधार पर एक एआई वेबसाइट जनरेट करते हैं। तो यहाँ वापस चलते हैं क्लाउड डिजाइन पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉगी डालने जा रहा हूँ। वेबसाइट और डिजाइन सिस्टम के लिए अब आप देखेंगे कि हमारे पास वे डिजाइन सिस्टम उपलब्ध हैं। तो हमारे पास स्टारबक्स डिजाइन सिस्टम है और फिर हमारे पास एम्बर स्टूडियो डिजाइन भी है। तो मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। डॉग ग्रूमिंग के लिए रंग हल्के और सॉफ्ट होने चाहिए। मैं इसे चुनकर क्रिएट पर क्लिक करूंगा। अब आपकी वेबसाइट्स को बनाने के कुछ तरीके हैं। अब उदाहरण के लिए अगर आप सिर्फ एक सिंपल 5 पेज की वेबसाइट चाहते हैं तो आप इसे निर्देश दे सकते हैं, मुझे 5 पेज की वेबसाइट बनाओ, अच्छी बनाओ वगैरह वगैरह। अब मजेदार बात यह है कि अगर आप ये डिजाइन सिस्टम के साथ करते हैं तो ये वही खास रंग योजना इस्तेमाल करेगा। तो ये काफी अच्छी तरह से काम करता है। हालांकि मैंने आप सभी पार्टी लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं पहले से ही कुछ प्रॉम्प्ट्स तैयार किए हैं। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे पास 2 तरह के प्रॉम्प्ट्स हैं।
हमारे पास स्क्रीनशॉट्स इस्तेमाल करने वालों और न करने वालों दोनों के लिए प्रॉम्प्ट्स हैं। फिलहाल मैं बिना स्क्रीनशॉट्स के आगे बढ़ूंगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट वाला तरीका भी दिखाऊंगा। अब ये रहा प्रॉम्प्ट। अब आपको इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसे सीधे कॉपी पेस्ट मत कीजिए। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है इस पूरे प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना, और मैं सलाह दूंगा कि आप इसे किसी दूसरे नोटपैड, एवरनोट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करें। इसे सीधे क्लाउड में पेस्ट ना करें, अभी ना लो। तो यहाँ मैं एक नया एवरनोट खोलूंगा। तो ये रहा मेरा एवरनोट और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब आपको इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते, लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ी सी जानकारी डालेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैंने पिछले 3 दिन इसी प्रॉम्प्ट को स्प्लिट टेस्टिंग में लगाए हैं और शायद ये क्लाउड डिजाइन के लिए सबसे बेहतरीन प्रॉम्प्ट है। अब इसमें आपको सिर्फ अपनी बिजनेस की जानकारी भरनी है और उस वेबसाइट का विवरण देना है जिसे आप बनाना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए पहले प्रॉम्प्ट में मैं बस इतना डालूंगा कि मैं एक डॉग ग्रूमिंग वेबसाइट बनाना चाहता हूं। अब ये वैकल्पिक है क्योंकि बिजनेस जानकारी के लिए हमें अपने बिजनेस के बारे में बताना है, ये क्या करता है और हम किसे सेवा देते हैं। तो बिजनेस नाम के लिए मैं डालूंगा विल्सन डॉगी क्लीनिंग या कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता। विल्सन डॉगी कीलर। मेरे डोमेन का नाम क्या था मैं भूल गया, डॉग क्लीन जूरी। आप क्या करते हैं? तो यहाँ मैं डालूंगा हम कुत्तों और बिल्लियों को साफ करते हैं और जानवरों की ग्रूमिंग सेवाएं भी देते हैं। ठीक है, हम किसे सेवा देते हैं? तो मैं बस यही कहूँगा कि हम उन लोगों को सेवा देते हैं जिनके पास पालतू जानवर हैं। हम उन लोगों को सेवा देते हैं जो अपने जानवरों को साफ करवाना चाहते हैं। ठीक है, और स्थान, अब इसे दर्ज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब एआई वेबसाइट आपकी वेबसाइट बनाएगी तो वो आपके बिजनेस की जानकारी के आधार पर कंटेंट तैयार करेगी। अगर आप वहाँ कुछ नहीं डालते हैं तो ये बस बेतुकी बातें डाल देगा और आप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थान हम डालेंगे लास वेगास और फिर एसईओ कीवर्ड्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम सर्च बार में डालेंगे डॉग ग्रूमिंग लास वेगास। अब समझ रहे हैं ना? तो आपको ये सारे कीवर्ड्स डालने होंगे और क्लाउड क्या करेगा कि वो आपके सभी कीवर्ड्स के इर्द गिर्द कंटेंट तैयार करेगा ताकि ये पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो सके। अब यहाँ हमारे पास ब्रांड टोन है। अब मैं बस डालना चाहता हूँ प्रोफेशनल और फ्रेंडली। मुझे लगता है कि ये अच्छा है क्योंकि मैं प्रोफेशनल रहने के साथ साथ उन ग्राहकों के लिए फ्रेंडली भी रहना चाहता हूं जो अपने पालतू जानवरों को साफ करवाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस विषय को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। वो कहते हैं बिल्ली और कुत्ते को चोट मत पहुंचाना। मैं ये पूरी तरह समझता हूं। और फिर इसके नीचे हमारे पास प्राइमरी कॉल टू एक्शन है, फ्री कॉल बुक करें, कोड पाएं, सब्सक्राइब करें। मैं इन सभी को वैसे ही छोड़ने वाला हूं। अब ये वाला हिस्सा यहाँ, ये हिस्सा वैकल्पिक है। ठीक है, अब मैंने इसे इसलिए डाला है क्योंकि ये आपके डिजाइन वर्कफ्लो में काफी मदद कर सकता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास डिजाइन डायरेक्शन के अलग अलग प्रकार हैं। तो हमारे पास एडिटोरियल, बेंटो ग्रेड, बोल्ड और ब्रूट लिस्ट और ये बाकी विकल्प। अब इस खास उदाहरण के लिए मैं सॉफ्ट और ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना चाहता हूं, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट्स बहुत ही सॉफ्ट और ऑर्गेनिक अप्रोच को दर्शाएं। आप जानते हैं, मैं चाहता हूं कि ये बहुत दोस्ताना और स्वागत करने वाली लगे क्योंकि मैं पालतू जानवरों की सफाई के बिजनेस में हूं। और यहाँ हम इसे बस डिलीट कर सकते हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे पास पेजों की संख्या है। अगर आप और पेज बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन मैं ब्लॉगिंग पोर्टफोलियो को हटाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे शायद इसे एडजस्ट करना चाहिए क्योंकि पोर्टफोलियो कभी भी वैसा नहीं बनता जैसा आप चाहते हैं। ये बहुत अजीब एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है लेकिन फिर भी काम करता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे वहीं छोड़ सकते हैं। और फिर यहाँ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम इसे HTML में बना रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि वर्डप्रेस HTML बिल्डर्स का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारा डिजाइन बनाने के बाद मैं आपको ये सब समझा दूंगा। और बस इतना ही है। तो अब आपको बस ये करना है कि इस पूरे प्रॉम्प्ट को लें और क्लॉड को दें और ये आपके AI वेबसाइट्स जनरेट कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए। अब वापस अपनी डॉगी वेबसाइट्स पर चलिए और फिर हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पेस्टेड टेक्स्ट लिखा आ रहा है। इसीलिए आप चाहते हैं कि पहले इस डिज़ाइन को एडिट करें क्योंकि आप इसे एडिटर के अंदर क्लाउड डिज़ाइन के साथ सही से एडिट नहीं कर सकते। तो जैसे ही हम उसे कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, मैं बस सेंड पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करके AI वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट बैकग्राउंड में बन रही है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कैसे करें। तो यहाँ मैं क्लीन एस्टेट्स डालूंगा और फिर चलिए देखते हैं। हम स्टारबक्स डिज़ाइन सिस्टम चुनेंगे, हाई फिडेलिटी चुनेंगे और फिर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ वापस अपने एवरनोट पर जाऊँ। अब हमारे पास प्रॉम्प्ट स्क्रीनशॉट वर्जन है। स्क्रीनशॉट जोड़ने से बिल्ड पर असर पड़ता है, पर ये कॉपी नहीं होता। तो कॉपी होने की चिंता ना करें, बस ये डिज़ाइन को थोड़ा प्रभावित करेगा।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं और मैं इसे थोड़ा सा एडिट करना चाहता हूँ। तो मैं एक रियल एस्टेट वेबसाइट्स बनाने जाना हूँ। ठीक है, चलिए वेबसाइट्स ही करते हैं। इसे यहीं जोड़ दें और ये जानकारी मैं जल्दी से जाके इसे भर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसे नहीं भरूंगा। मैंने अपने बिजनेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। इस बार मैं ब्लॉग नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग अब खत्म हो चुकी है। इस पर मैं एक और पूरा वीडियो बनाऊंगा। मुझे लगता है कि वीडियो कंटेंट बनाना 10 गुना बेहतर है। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए मैं आगे बढ़कर आवश्यकताएं छोड़ दूंगा और मैं ये सारा डिजाइन, डायरेक्शन और बाकी सब कुछ छोड़ दूंगा। तो यहाँ मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ। वापस चलते हैं अपनी क्लीन स्टेज का और अब मैं इसे यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ। अब कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्हें मैं डिजाइन के लिए प्रेरणा लेने के लिए जरूर सुझाऊंगा और जो वेबसाइट में सबसे ज्यादा सुझाता हूं वो है थीम फॉरेस्ट। अब मैंने देखा है कि YouTube पर बहुत लोग स्क्रिबल की सिफारिश करते हैं, लेकिन वे आपको वेबसाइट्स का बस थोड़ा सा प्रीव्यू ही दिखाते हैं और थीम फॉरेस्ट पे मुझे अब तक के सबसे बेहतरीन डिजाइनर्स मिले हैं। अब यहाँ मैं रियल एस्टेट्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ वर्डप्रेस थीम्स की उपलब्ध लिस्ट है। अब सच कहूं तो थीम फॉरेस्ट के लोग, इनके पास वर्डप्रेस थीम्स के लिए कुछ शानदार डिजाइनर्स हैं। मैं चुनूंगा, तो चलिए यहाँ एक नजर डालते हैं। मैं यहाँ रियल होम्स थीम चुनूंगा। डेमो एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ डेमो की एक लिस्ट है जिनसे हम बस प्रेरणा ले सकते हैं। अब जाहिर है यहाँ बहुत अच्छे डिजाइन हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इस वाले को चुनना चाहता हूँ, तो मैं बस इसी को चुनूंगा। तो यहाँ वो असली वेबसाइट है जिससे मैं प्रेरणा लेना चाहता हूँ। तो यहाँ हमारे प्रोजेक्ट्स है। अब मेरे कंप्यूटर पर एक एक्सटेंशन है, इसका नाम है, मुझे लगता है इसका नाम गो फुल पेज है। तो मैंने ये एक्सटेंशन अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर लिया है और ये जो करता है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये पूरी पेज का स्क्रीनशॉट ले लेता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इन सभी स्क्रीनशॉट्स को ले सकता हूं और मैं इसे क्लॉड को दे सकता हूं और इससे क्लॉड को कुछ डिजाइन इंस्पिरेशन मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे डिजाइन का स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब मैं जो अगला करना चाहता हूं वो है आगे बढ़कर इस पे क्लिक करना, इमेज डाउनलोड करें। अब अगर आप इस एक्सटेंशन का नाम जानना चाहते हैं तो इसका नाम गो फुल पेज है और यहाँ है असली एक्सटेंशन तो गो फुल पेज, और आपको बस इसे अपने ब्राउजर में जोड़ना है ताकि आप पूरी साइट का स्क्रीनशॉट ले सकें। तो अब जब हमारे पास वो स्क्रीनशॉट है, मैं वापस यहाँ क्लाउड डिजाइन पर जाऊंगा और मैं इसे बस यहाँ ले जाकर ड्रॉप कर दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, ये उस स्टारबक्स डिजाइन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। ये मेरे द्वारा दिए गए स्क्रीनशॉट के आधार पर एक रियल एस्टेट वेबसाइट बनाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। मैं एक AI वेबसाइट बना रहा हूँ, इसमें लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये आपकी वेबसाइट के साइज पर निर्भर है। तो एक बार जब आप इसे अपलोड कर दें तो जाके कॉफी ले आइए या कुछ पी लीजिए और लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने अब ये AI वेबसाइट जनरेट कर ली है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये शानदार दिख रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। हमारे पास शानदार एनिमेशन है और यही वो वेबसाइट है जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाई थी। अब अगर हम डिजाइन सिस्टम को देखें तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल वही डिजाइन सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है और लगभग 2 मिनट इंतजार करने के बाद अब हमारे पास वो बहुत ही शानदार यूनिक स्टारबक्स है। डिजाइन कलर स्कीम हमारी रियल एस्टेट वेबसाइट्स पर है और नीचे स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे कि ये बटन और फॉन्ट्स के लिए सभी रंगों का उपयोग करता है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप जानते हैं रियल एस्टेट वेबसाइट्स के लिए हमारे पहले ही प्रॉम्प्ट्स में ये शानदार है। अब कुछ चीजें हैं जिन्हें हम शायद थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय मैं इसकी लुक से वाकई बहुत खुश हूँ और हमारे अबाउट अस पेज के लिए भी वही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बात यही थी, हम कीवर्ड्स डालने के बाद आप देख सकते हैं कि वेबसाइट्स में वे कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी वजह से ऐसा करना ज़रूरी है, वरना ये बस रैंडम चीज़ें डाल देगा। मुझे ये बहुत पसंद आया, खासकर ये छोटी सी प्राइसिंग टेबल जो इन्होंने बनाई है, ये वाकई बहुत अच्छा है। मुझे ये कॉल टू एक्शन पसंद आया, शानदार फुर्का। मैं इससे वाकई बहुत खुश हूँ। मैं इन वेबसाइट्स के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि अगर आप लोग इन्हें देखना चाहें तो देख सकें। अब मुझे इस डिजाइन के लुक पर वाकई बहुत संतुष्टि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वेबसाइट को क्लाउड AI से लेते हैं और चलिए इसे वर्डप्रेस पे इंपोर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। वैसे मुझे इस AI वेबसाइट का लुक काफ़ी पसंद आया। अब अगला कदम इस वेबसाइट को लाइव डोमेन पर इंपोर्ट करना है। इसके लिए हमें एक होस्टिंग प्रोवाइडर पर साइन अप करना होगा। अब डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का लिंक है, ये हमें अपनी AI वेबसाइट को लाइव डोमेन पर होस्ट करने में मदद करेगा। अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए हम होस्टिंगर का उपयोग करेंगे। अब होस्टिंगर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है और 30 दिन की मनी बैक गारंटी देता है। अगर ये काम न करे तो कोई बात नहीं, पैसे वापस मिल जाएंगे। यहाँ पहुंचकर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें और आपको 3 अलग अलग प्लान दिखेंगे, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। अब मैं निश्चित रूप से आपको बिजनेस प्लान लेने की सलाह दूंगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि आप इस होस्टिंग पैकेज पे 50 तक वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं और आपको NVMe स्टोरेज की सुविधा मिलती है जो सामान्य SSD से कहीं ज़्यादा तेज़ हैं। प्रीमियम प्लान में सिर्फ 3 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं और आपको SSD स्टोरेज मिलता है जो NVMe के मुकाबले धीमा है। और क्लाउड स्टार्टअप उनके लिए है जिनके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं।
अगर आप एआई में नए हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तो बिजनेस प्लान चुनें, ये सबसे सही रहेगा। अब मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। अगला है कार्ट पेज, और यहाँ आप अपने होस्टिंग प्लान की अवधि चुन सकते हैं। जितना लंबा प्लान आप लेंगे उतनी ज्यादा छूट आपको मिलेगी। 48 महीने का पैकेज सबसे सस्ता है, जहां 4 साल की होस्टिंग सिर्फ $200 में मिलती है। लेकिन अगर आप नई वेबसाइट बना रहे हैं और बजट कम है तो मैं 12 महीने वाले पैकेज का सुझाव दूंगा। इसमें आपको फ्री डोमेन मिलेगा और इसकी सालाना कीमत सिर्फ $50 के करीब है। साथ ही हमारे पास एक कूपन कोड है जो hostinger.com के हर पैकेज पर चलेगा। तो दाईं ओर आपको क्या आपके पास कूपन कोड है विकल्प दिखेगा, यहाँ क्लिक करके हम कूपन डाल सकते हैं। मैं डैरल 10 डालूंगा और ये कोड आपको होस्टिंगर के किसी भी पैकेज पर एक्स्ट्रा 10% की छूट देगा। तो यहाँ मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा, फिर आप देखेंगे कि हमें होस्टिंग पैकेज पर अतिरिक्त 10% की बचत मिलती है। और अगला कदम है, चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अगले पेज पर आप होस्टिंगर के साथ एक अकाउंट बनाएंगे। जब आप ईमेल और पासवर्ड भर देंगे तो रजिस्टर पे क्लिक करें। अगले पेज पर अपना बिलिंग एड्रेस भरें, जैसे आपका नाम, सरनेम, देश, फोन नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर। मैं बस मजाक कर रहा हूँ, कोई सोशल नहीं, ये एक मजाक था। तो मैं अब इसे भर देता हूँ। और आखिरी स्टेप है पेमेंट सबमिट करना। तो यहाँ आप अपनी क्रेडिट कार्ड की जानकारी डाल सकते हैं। आप पेपाल और गूगल पे से भी भुगतान कर सकते हैं। यहाँ दाईं ओर कुल राशि है और कूपन कोड भी लग गया है। अब मैं कार्ड डिटेल्स भर देता हूँ। डिटेल्स डालने के बाद सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें। बधाई हो, आपकी नई वेबसाइट तैयार है। ठीक है, अब हमारे पास वेब होस्टिंग है। होस्टिंगर हमसे कुछ सवाल पूछेगा कि ये वेबसाइट किसके लिए है। यहां मैं अपने लिए चुनकर नेक्स्ट दबाऊंगा, फिर क्रिएट अ वेबसाइट चुनकर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले पेज पर यह आपसे आपके वर्डप्रेस अकाउंट के लिए लॉगिन डिटेल्स बनाने को कहेगा, तो इसे जरूर लिख लें। यहां मैं अपनी ईमेल आईडी डालूंगा, फिर पासवर्ड डालूंगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अगले पेज पर आप अपना फ्री डोमेन नाम डालेंगे। तो यहाँ डोमेन नेम के नीचे मैं oriontutorial.com टाइप करूंगा, देखता हूं कि ये उपलब्ध है या नहीं। और ये उपलब्ध है। ठीक है, तो मैं अपना फ्री डोमेन चुनूंगा और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अगले पेज पर आप अपनी ओनर डिटेल्स डालेंगे। अब ये जरूरी है, अगर आप कभी अपना डोमेन ट्रांसफर करना चाहें या बाद में बेचना चाहें तो मैं अपनी ओनर डिटेल्स भर दूंगा। मैं नीचे पर स्क्रॉल करूंगा और फिर रजिस्टर पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अभी हमारा डोमेन नेम रजिस्टर कर रहा है। अगले पेज पर आपको बताना होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कहां स्थित है। अब इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको वही लोकेशन चुननी चाहिए जहां आप मुख्य रूप से बिजनेस कर रहे हैं। तो देश के लिए मैं यूनाइटेड स्टेट्स चुनूंगा। हमारे पास एरिजोना है, मैं अभी वहीं से लौटा हूं। मैं वहां करीब 1 हफ्ते तक था। मेरे बहुत से रिश्तेदार फीनिक्स और टुक्सन में रहते हैं, तो मैं एरिजोना चुनूंगा और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर, ये प्रक्रिया कुछ मिनट ले सकती है। और यहाँ एक बहुत मजेदार गेम है जिसे हम खेल सकते हैं जब तक हम वर्डप्रेस के इंस्टॉल होने का इंतजार कर रहे हैं। कैसा रहेगा ये? मैं हार गया। अब ये हमसे कुछ और सवाल पूछेगा। ये पेज भविष्य में बदल सकता है। होस्टिंगर अपनी सेटअप प्रक्रिया बदलता रहता है, इसलिए मैं नीचे दिए गए गो टू वर्डप्रेस पर क्लिक करूंगा। और लीजिए, अब हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन हो चुके हैं। अगर आप अभी अपनी वेबसाइट देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर बाईं ओर मैं विजिट साइट्स पर क्लिक करूंगा और ये है हमारी नई वेबसाइट। ये अस्थायी डोमेन नाम इस्तेमाल कर रही है क्योंकि ये वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। चलिए डैशबोर्ड पर वापस चलें। आगे बढ़ने से पहले होस्टिंगर अकाउंट और डोमेन वेरीफाई करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अस्थायी डोमेन इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे वेरीफाई करना है। अब अपना वो ईमेल चेक करें जिससे आपने होस्टिंगर पर साइन अप किया था। आपको 2 ईमेल मिलेंगी, एक आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए और दूसरी आपके डोमेन नाम के लिए। तो यहाँ मैं इन ईमेल्स पे क्लिक करूंगा और फिर वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, बढ़िया। अब ये हमें हमारे होस्टिंगर डैशबोर्ड पे ले आया है। अब चलिए वापस चलते हैं और अपनी ईमेल फिर से चेक करते हैं। और मैं दूसरी ईमेल पे क्लिक करूंगा ताकि हम अपना डोमेन वेरीफाई कर सकें। और फिर मैं बस वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर दूंगा। बढ़िया, हमारी ईमेल वेरीफाई हो गई है। इसे 30 दिनों में वेरीफाई करना जरूरी है, वरना वे पैसे रिफंड करके आपका अकाउंट बंद कर देंगे। इसलिए इसे जरूर वेरीफाई कर लें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अपनी लाइव वेबसाइट में कैसे लॉगिन करें ताकि आप अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर सकें। इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप बस अपना डोमेन नाम टाइप करें, जैसे मेरा था oriontutorials.com। फिर आपको -wp-admin टाइप करना है और इससे आप लॉगिन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ मैं उसे दर्ज करूंगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम अपनी लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएगा। अब ये वही लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे जो आपने वर्डप्रेस के साथ साइन अप करते समय इस्तेमाल किए थे। तो यहाँ मैं अपनी ईमेल आईडी दर्ज करूंगा। मैं रिमेंबर मी बॉक्स पर क्लिक करूंगा और फिर लॉगिन पर क्लिक करूंगा। हम अपना लाइव डोमेन इस्तेमाल कर रहे हैं जो होस्टिंगर से खरीदा था। अगर मैं साइट पे जाऊं तो आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव है। मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या आपको वर्डप्रेस क्रेडेंशियल्स याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमेशा होस्टिंगर के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। मैं अपने होस्टिंगर अकाउंट्स पे चला जाऊंगा। अगर मैं वेबसाइट्स में जाऊं और ऑल वेबसाइट्स पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट यहाँ आपके बिजनेस पैकेज के तहत दिख रही है। इसके बाद आप बस WP एडमिन पर क्लिक करें।
और यहाँ आप बिना कोई क्रेडेंशियल डाले सीधे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। अब हम होस्टिंगर एज पैनल के जरिए सीधे वेबसाइट में लॉगिन कर चुके हैं। वर्डप्रेस सेटअप के लिए बधाई, काफी आसान था, है ना? जैसा कि आप देख सकते हैं, होस्टिंगर ने सब कुछ काफी आसान बना दिया है। अब अगले सेक्शन में मैं आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, जिससे आपकी वेबसाइट इंपोर्ट करना और भी आसान होगा। तो हम एक फ्री पेज बिल्डर, कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन और हेडर फुटर बिल्डर इंस्टॉल करने वाले हैं, ताकि क्लाउड इसे आसानी से हमारी वेबसाइट्स पर इंपोर्ट कर सके। तो ये सब कहते हुए चलिए वापस वीडियो पर चल गया। ठीक है, तो अब जब हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप हो गई है, अब हम कुछ प्लगइन्स और एक वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपीयरेंस पे जाऊंगा और थीम्स पे क्लिक करूंगा। अब आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इंस्टॉल करने के लिए कई थीम्स उपलब्ध हैं। कई टेस्टिंग के बाद एस्ट्रा सबसे बेस्ट थीम है, तो अब एस्ट्रा इंस्टॉल कर लीजिए। मैं यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ और फिर एक्टिवेट पे क्लिक करें। बस इतना ही, अब हमें और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। मैं ये बैनर बंद कर देता हूँ। वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करने के बाद आप प्लगइन्स में ऐड प्लगइन पर क्लिक करते हैं। पहला एलिमेंटर है, जो पेज बिल्डर वाला प्लगइन है, और हम अपना पूरा डिजाइन इसी से कन्वर्ट करेंगे। तो यहां मैं एलिमेंटर टाइप करूंगा। ये वो पेज बिल्डर है जिसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नाउ और फिर एक्टिवेट पर क्लिक करें। अब शायद वे आपको विजार्ड दिखाएं। तो पहली बार इस्तेमाल करने वालों के लिए वे आपको एक बड़ा सेटअप विजार्ड दिखाएंगे। बस आगे बढ़ें और बार बार स्किप पर क्लिक करें और कोशिश करें कि इससे बाहर निकल जाए। ठीक है, और जैसे ही आप वास्तव में एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेते हैं, आप देखेंगे कि यह आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल हो गया है। अगला हम कॉन्टैक्ट फॉर्म इंस्टॉल करेंगे। तो सर्च प्लगइन्स में WP फॉर्म्स टाइप करें और हम यहां इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें और फिर हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो हमने ये दूसरा प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है। अब आखिरी जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो है एक प्लगइन जिसका नाम है X Pro, और मैं बताऊंगा क्यों। तो यहां हम टाइप करेंगे, माफ कीजिए, अरे ये क्या था, ये क्या था, लो हो गया X Pro। ठीक है, और यही वो है जिसे हम यहां इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये X Pro थीम बिल्डर है एलिमेंटर फ्री के लिए। तो आगे बढ़ें और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें और फिर एक्टिवेट पे क्लिक करें। अब ये आपको X Pro एलिमेंटर एड-ऑन्स इंस्टॉल करने के लिए भी कहेगा। इसे भी इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल है, ठीक है, और फिर मैं प्लगइन को एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं कि हम X Pro प्लगइन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। X Pro प्लगइन आपको एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ कस्टम हेडर और फुटर बनाने की सुविधा देता है। तो जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, मैं चाहता हूं कि एलिमेंटर इस हिस्से को बनाए। मैं नहीं चाहता कि थीम इसे बनाए। अब आप इसे दरअसल एलिमेंटर प्रो वर्जन खरीदकर बाईपास कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत से लोग प्रो वर्जन खरीदना नहीं चाहते, सिर्फ कस्टम हेडर और फुटर बनाने के लिए, जब आप इसे फ्री में कर सकते हैं। साथ ही जब आप क्लॉड के साथ अपनी AI वेबसाइट इंपोर्ट करेंगे, तो थीम कस्टमाइजर के जरिए करने पर आपको बहुत सारी एरर आएंगी। मैंने 5 अलग अलग थीम्स इस्तेमाल किए हैं और ये थीम कस्टमाइजर्स के साथ अच्छा काम नहीं करता। इसी वजह से हम ये प्लगइन्स इस्तेमाल करेंगे और एलिमेंटर से ये काम करवाएंगे। इससे सब कुछ बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, आपको बहुत कम एरर मिलेंगे। अब जो आखिरी प्लगइन हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो वर्डप्रेस रिपोजिटरी में उपलब्ध नहीं है। ये प्लगइन असल में उस गैप को ब्रिज करे, तो ये वर्डप्रेस को क्लाउड से कनेक्ट कर देगा। तो ये दोनों को आपस में जोड़ता है और वेबसाइट्स को इंपोर्ट करता है, और ये है वो वेबसाइट जहां आपको जाना होगा। अब ये एक फ्री वेबसाइट है। फ्री प्लगइन के लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन इसका काम ये है कि ये आपकी वेबसाइट को क्लाउड से जोड़ता है और ये AI को एलिमेंटर के बारे में भी सिखाता है, ताकि आपको एकदम स्मूथ ट्रांजिशन मिले। तो यहां मैं आगे बढ़कर डाउनलोड जिप पे क्लिक करूंगा और अब हम उस प्लगइन को अपलोड करने जा रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। प्लगइन जोड़े, प्लगइन अपलोड करें, फाइन शुरू, ठीक है, और फिर डाउनलोड्स में यहां हम आ गए। यहां हमारे पास नोवा मीरा है। तो ये है वो प्लगइन, बस इसे खोलें और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। ठीक है, बढ़िया। अब मैं एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करूंगा। तो ये सारे प्लगइन्स हैं जो हमें इंपोर्ट प्रोसेस शुरू करने के लिए चाहिए। अब एक आखिरी चीज बची है जो हमें करनी है, और वो है एलिमेंटर के ऑप्शंस को एडजस्ट करना। तो वेबसाइट्स इंपोर्ट करने से पहले हमें एलिमेंटर सेटिंग्स में कुछ बदलाव करने होंगे। तो यहाँ सेटिंग्स में एलिमेंटर पे जाएं। सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है एटॉमिक एडिटर को डिसेबल करना। ये एक नया एक्सपेरिमेंटल टूल है जो इन्होंने हाल ही में पेश किया है। असल में ये डेवलपर्स के लिए है। अगर आप डेवलपर हैं और एटॉमिक एलिमेंट्स पसंद करते हैं तो इसे ऑन रखें और AI इनका इस्तेमाल समझ जाएगा। लेकिन इस मामले में ज्यादातर लोगों के लिए मैं इसे डीएक्टिवेट करना चाहता हूं। तो यहां मैं डीएक्टिवेट्स पे क्लिक करूंगा, मैंने पढ़ लिया और समझ लिया पे क्लिक करूंगा और एटॉमिक एडिटर को डीएक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, अब अगली चीज जो मैं करना चाहता हूं वो है यहाँ फीचर्स में जाना और एक ऑप्शन को ऑन करना। तो फीचर्स में जाके नीचे स्क्रॉल करें, आपको कंटेनर के लिए ये ऑप्शन दिखाई देगा। अब क्लाउड वास्तव में एलिमेंटर के पुराने विजेट्स का इस्तेमाल करेगा जिन्हें इंटरसेक्शंस कहा जाता है। ये आपकी वेबसाइट बनाने का एक पुराना और अप्रचलित तरीका है,
और आजकल हम फ्लेक्सबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कंटेनर के लिए आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपने एक्टिव चुना है। कंटेनर को चुनने से आप क्लाउड को फ्लेक्सबॉक्स का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करेंगे, ना कि इंटरसेक्शंस का, जो कि वेबसाइट बनाने का एक पुराना और अप्रचलित तरीका है। तो सुनिश्चित करें कि आपने कंटेनर एक्टिव चुना है और फिर नीचे स्क्रॉल करके सेव चेंजेस पर क्लिक करें। बस इतना ही, वर्डप्रेस में बस इतना ही है। प्रक्रिया सुचारू रखने के लिए Node.js इंस्टॉल करना बेहतर है। कभी कभी क्लाउड इस्तेमाल करते समय वेबसाइट के कुछ हिस्से HTML के बजाय React में बनते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वेबसाइट एक्सपोर्ट करते समय आपको फेलियर नोटिस मिल सकता है। तो अगर आपके सिस्टम में Node.js है तो इसका मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट को लाइव डोमेन पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही क्लाउड कोड के लिए भी इसकी जरूरत होगी, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट और लोकल डिवाइसेस को जोड़ता है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंचते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बस गेट Node.js पर क्लिक करें और इसे इंस्टॉल करें। इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आप बस ओके ओके हाँ 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 पर क्लिक करते जाएं और सब ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रक्रिया के बारे में बताता हूं और फिर आपको बस इसे इंस्टॉल करना है। यहां मैं कंटिन्यू एग्री इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा और यहां मैं अपना पासवर्ड डालता हूं और ये इंस्टॉल हो रहा है। बस इतना ही। तो बस इतना ही करना होता। तो हाँ, कभी कभी क्लाउड आपके प्रोजेक्ट्स या वेबसाइट को रिएक्ट में बिल्ड कर देता है। अगर आपके पास Node.js है तो ट्रांजिशन और आसान होगा। वापस वर्डप्रेस पर चलते हैं। अब वापस जाने से पहले हमें वर्डप्रेस को क्लाउड से कनेक्ट करना होगा। तो चलिए ये करते हैं। यहाँ आपको नोवा मीरा दिखाई देगा। आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमें इस साइट के लिए AI क्षमताएं चालू करने का विकल्प मिलेगा। मैं उस बॉक्स को चेक करूंगा और सेव सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा। मैं ओके पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब हम एक एप्लीकेशन पासवर्ड जनरेट करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन पासवर्ड जनरेट करें। अब नीचे स्क्रॉल करने पर एक प्रॉम्प्ट दिखेगा, अपने क्लाइंट्स को कनेक्ट करें। मैं ये प्लगइन काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहा और अक्सर ये क्लाउड पर सही नहीं चलता, तो हम बस ये सुनिश्चित करेंगे कि हम इसे सीधे क्लाउड के जरिए ही करें। अब यहाँ नीचे आपको एक विकल्प दिखाई देगा जिसमें लिखा है JSON कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। आगे बढ़ें और इस लिंक पर क्लिक करें और फिर आपको क्लाउड डेस्कटॉप दिखाई देगा। यहाँ क्लाउड डेस्कटॉप पर क्लिक करें और आपको सारा कोड यहाँ दिखाई देगा। चिंता मत करें, घबराएं नहीं, हम बस इसे कॉपी करके क्लाउड में पेस्ट करेंगे। तो यहाँ मैं कॉपी पर क्लिक करूंगा। अब इस हिस्से के लिए हमें वास्तव में क्लाउड का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करना होगा। तो अब हमें क्लाउड डेस्कटॉप को वर्डप्रेस से कनेक्ट करना होगा। हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ब्राउज़र वर्जन वर्डप्रेस के साथ सही से सिंक नहीं होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे और क्लाउड डाउनलोड करेंगे। आपको claude.com/download पे जाना है और डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करना है। तो आप इसे मैक या पीसी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और फिर जाहिर है आप इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूरी करेंगे और ये करते ही मैं आपको क्लाउड ऐप में मिलूंगा। तो हमारे पास क्लाउड खुला है। सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप वर्जन को वेबसाइट से कनेक्ट करना चाहता हूं। तो इसके लिए हम यहां जाएंगे और सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मैं डेवलपर पर क्लिक करूंगा और फिर एडिट कॉन्फ़िग पर क्लिक करूंगा। अब यहां आपको ये क्लाउड डेस्कटॉप कॉन्फ़िग दिखाई देगा। हमें बस इस फाइल पर डबल क्लिक करना है और फिर हमें यहां सब कुछ डिलीट कर देना है। तो मैं ये सब डिलीट कर दूंगा और अब हम वो कोड पेस्ट करेंगे जो हमें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट से मिला था। तो यहां मैं उसे पेस्ट कर दूंगा और ये लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका URL, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड भी देखेंगे और फिर आपको बस फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करना है। सेव एज पर क्लिक ना करें, सिर्फ सेव चुनें। सेव एज से फाइल ओवरराइट होकर डुप्लीकेट बन जाएगी, इसलिए केवल सेव पर ही क्लिक करें। और फिर मैं इसे बंद कर दूंगा, इसे भी बंद कर दूंगा और आप देखेंगे कि हम अभी भी कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो अब हमें क्लाउड को बंद करके फिर से खोलना होगा। तो मैं आगे बढ़कर राइट क्लिक करूंगा, आपको एग्जिट करूंगा और फिर क्लाउड को दोबारा खोलेंगे। तो यहाँ मैं क्लाउड को फिर से खोलूंगा, ठीक है, और फिर मैं यहाँ जाऊंगा, सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा और डेवलपर में जाऊंगा। और अब आप देखेंगे कि नोवा मिरर अब वेबसाइट से कनेक्ट हो गया है। और फिर मैं वापस चैट पे जाऊंगा और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप कनेक्टेड हैं? क्या करेक्ट मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट से? और फिर आप देखेंगे कि ये कनेक्ट हो गया है। तो चलिए अब क्लाउड डिज़ाइन पे चलते हैं। अब हम वापस क्लाउड डिज़ाइन पर जा रहे हैं और अब हम इसे लेंगे और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट्स पर इंपोर्ट करेंगे। तो ऐसा करने के लिए मैं शेयर पे क्लिक करूंगा और फिर आप देखेंगे डाउनलोड प्रोजेक्ट एज जिप। तो प्रोजेक्ट को जिप के रूप में डाउनलोड करें। अब वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक एवरनोट है और हम उसमें एक और प्रॉम्प्ट डालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जाके आप देखेंगे कि क्लाउड डिज़ाइन से वेबसाइट इंपोर्ट करने की गाइड है। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम इसे कॉपी करें और इसे क्लाउड को दें। अब ये मूल रूप से क्लाउड को निर्देश दे रहा है कि क्या करना है। तो हम इसे एक HTML वेबसाइट की कॉपी दे रहे हैं और हम इसे कहेंगे कि एलिमेंटर एलिमेंट्स का उपयोग करके इसे वर्डप्रेस के लिए कन्वर्ट करें।
हम इसे एक्स प्रो प्लगइन का उपयोग करना भी सिखाएंगे। इस तरीके का उपयोग करके ये वास्तव में आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए कस्टम हेडर और फुटर बनाना सीख जाएगा। तो चलिए वापस क्लॉड पे चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं वो है उस फाइल को अपलोड करना। तो यहीं पर ऐड फाइल और यहाँ डॉगी वेबसाइट से यहाँ मैं इसे खोलूंगा और मैं वो प्रॉम्प्ट भी यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं आपको समझाने में मदद करता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट क्या मतलब रखता है। तो सबसे पहली बात, मैं इसे निर्देश दे रहा हूँ कि मैं अपनी HTML वेबसाइट्स की एक कॉपी दे रहा हूँ। अब मैंने HTML का उपयोग क्यों किया है? क्योंकि ये सबसे हल्का कोड है और अगर हम क्लाउड डिजाइन से कहें कि इसे एलिमेंटर के लिए बनाएं तो उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं और ये ऐसे एलिमेंट्स बनाएगा जिनका ज्यादा मतलब नहीं होगा। अब हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है जो क्लाउड को असली वेबसाइट्स को कन्वर्ट करना सिखाएगा। अब यहां मैं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस डिजाइन को लें और इसे वर्डप्रेस के लिए एलिमेंटर पेज बिल्डर में कन्वर्ट करें। और बात यह है कि अगर आपने पहले क्लाउड का इस्तेमाल किया है तो वे हर चीज के लिए HTML कोड का इस्तेमाल करेंगे और मैं नहीं चाहता कि वे ऐसा करें। मैं चाहता हूं कि वे असली एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें। तो ध्यान रखें कि नेटिव एलिमेंटल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें, न कि HTML विजेट्स का। और हमने नोवा मीरा प्लगइन इंस्टॉल किया है ताकि आपको एलिमेंटर एलिमेंट्स का बेहतर इस्तेमाल समझने में मदद मिल सके। यहां मैं इसे निर्देश दे रहा हूं कि पेजेस के लिए एक नया मेन्यू बनाएं। इस डिजाइन के लिए बनाए गए पेजेस के लिए एक नया मेन्यू बनाएं। यहां मैं बस आगे बढ़कर लिख दूंगा कि बनाए गए पेजेस के लिए एक नया मेन्यू बनाएं। ठीक है, साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि होम पेज सेट किया गया हो। यहां मैं उन्हें एक्सप्रो प्लगइन का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस खास प्लगइन का इस्तेमाल करके एक हेडर और फुटर बनाएं। अगर आप इसे नहीं डालेंगे तो ये आपकी हेडर और फुटर पर HTML कोड और CSS लिख देगा। इसका ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा। ये आपकी वेबसाइट्स पर जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा, लेकिन आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। यही समस्या है। तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि आप इसे डालें। यहाँ मैं इसे निर्देश दे रहा हूँ कि मैं अपनी कॉन्टैक्ट पेज के लिए WP फोरम्स को प्लगइन के रूप में डालूं और फिर यहाँ आपको अपनी वेबसाइट्स का URL डालना होगा। तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा और फिर अपना URL doggyclean.com पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और अब हम इस प्रॉम्प्ट को रन करने जा रहे हैं। अब इस प्रक्रिया में लगभग 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। कभी कभी मुझे इसमें 5 मिनट भी लग जाते हैं, अभी कभी इसमें मुझे 20 मिनट भी लग जाते हैं। ये निर्भर करता है कि AI आपकी वेबसाइट्स कैसे बनाता है। चलिए इस प्रॉम्प्ट को रन करें। पहली बार रन करने पर यह कुछ परमिशन मांगेगा। आपको बस हमेशा अनुमति दे पर क्लिक करना है और आप जानते ही हैं क्या करना है। ठीक है, और लगभग 30 मिनट इंतजार करने के बाद वेबसाइट तैयार हो गई। अब मुझे पता है कि इसमें थोड़ा समय लग सकता है और इसका कारण ये है कि ये HTML को PHP में बदल रहा है। ये मूल रूप से एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल रहा है। तो यहाँ ऊपर स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे कि मुझे लगता है समय यहीं कहीं है। तो लगभग हाँ यही है, 6 बजे। अब लगभग 6:30 बजे है। 6:30 बजे तक ये पूरा हो जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें। लेकिन चलिए वेबसाइट पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो ये काम करना चाहिए। लीजिए साइट्स पर जाए और ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ कुछ त्रुटियां हैं और ये असली पेज बिल्डर के साथ बहुत आम त्रुटि है। एलिमेंट सही से अलाइन नहीं है, हमें इन्हें अलाइन करना है और ये क्लिक में ठीक हो जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे कि बाकी वेबसाइट ठीक है, रंगों में कुछ दिक्कत है पर कोई बात नहीं, हम इसे ग्लोबल कलर सेट करके ठीक कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे इसने मूल रूप से डिजाइन, रंग और सब कुछ कॉपी कर लिया है। यहाँ कुछ टाइपो हैं, कोई बात नहीं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं जिनका सामना आपको हो सकता है। ये क्लॉड और एलिमेंटर के साथ बहुत आम समस्या है कि ये लगातार एलिमेंट्स को रैप कर देता है, जबकि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उदाहरण के लिए यहाँ इस वाले पर मुझे बस असली एलिमेंटर बॉक्स पर जाना है और यहाँ माफ कीजिए इस वाले पर नहीं, इस वाले पर। मैं इन सभी पॉपअप्स को बंद करने जा रहा हूँ। ये काफी परेशान करने वाला है। आप देखेंगे कि ये रैप हो रहा है और क्लॉड अक्सर इसे ऐसे ही रैप करता है। बस इसे नो रैप कर दें और इससे होता यह है कि ये मूल रूप से सब कुछ दाईं और अलाइन कर देता है। नीचे स्क्रॉल करते हुए मुझे लगता है यहाँ एक और भी था, हम इसे ठीक कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ क्या है। वो फुटर था। हाँ, फुटर के लिए भी वैसा ही है, लेकिन हम उसे बाद में देखेंगे। अब यहाँ कुछ पैडिंग की समस्याएं हैं, तो यहाँ ऊपर 6 डॉट्स के नीचे हम ये सब ठीक कर सकते हैं। तो एडवांस टैब में यहाँ ऊपर बहुत ज्यादा पैडिंग है, तो मैं यहाँ से कुछ पैडिंग हटा दूंगा और नीचे से भी। ठीक है, और हमें इस सेक्शन को ठीक करना है। तो इस सेक्शन में इन्होंने इसे दोहराने की कोशिश की है। जो डिजाइन मैंने दिया था वो थोड़ा जटिल था, तो हम यहाँ कुछ इमेजेस डिलीट करके सिर्फ ये एक इमेज यहाँ रख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा और इस वाले के लिए मैं इसे एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। तो मैं इस एलिमेंट पे क्लिक करूंगा और एडवांस्ड टैब के अंदर मैं पोजीशन को एब्सोल्यूट चुनूंगा।
और फिर मैं इसे शायद यहाँ कहीं रखना चाहूँगा, है ना? कुछ ऐसा जो बहुत सुविधाजनक हो और अच्छा दिखे। और अगर हम इसे खोलें तो, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दूसरे वेबसाइट जैसा ही दिखता है। तो हमारे पास ये सेक्शन बाईं तरफ है और इसने लगभग सब कुछ बिल्कुल वैसे ही कर दिया। सिर्फ एक चीज़ अलग है, वो है दाईं तरफ की इमेजेस। अब हमारे पास एक रंग की समस्या है। अब ये है, एक और आम समस्या ये है कि कभी-कभी क्लॉड ग्लोबल कलर्स को सही से असाइन नहीं करता है और हम इसे एक आसान ट्रिक से ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ एलिमेंटोर में जाकर और साइट सेटिंग्स में जाएं। आपको ग्लोबल कलर्स दिखेंगे और आप देखेंगे कि प्राइमरी ये नीला रंग है, लेकिन हम इसे बस काले रंग पर सेट कर देंगे। और जैसे ही मैं ये करता हूं, आप देखेंगे कि वेबसाइट पर सारा टेक्स्ट तुरंत इस काले रंग की थीम में बदल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाकई असली डेमो के काफी करीब आ रहा है ना। तो यहां मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा। और एक चीज जो हमें और ठीक करनी है वो है ये बहुत ही परेशान करने वाला होम पेज। अब ये पेज सेटिंग्स में है, तो आप में से कुछ के पास ये हो सकता है। पेज सेटिंग्स में मैं बस टाइटल को छुपाना चाहता हूं और साथ ही मैं ये भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ये एलिमेंटर फुल विड्थ हो। मूल रूप से अगर आप कोई थीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि असली पेज बिल्डर ही पूरी वेबसाइट को डिजाइन करे और मैं नहीं चाहता कि थीम का उस पर किसी भी तरह का कोई असर हो। तो अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे पास एक बहुत ही आकर्षक लैंडिंग पेज है। अब आप असल में वेबसाइट के बाकी हिस्सों में भी जा सकते हैं। आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसमें एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। किसी पे क्लिक करने पर आप देखेंगे कि ये HTML विजेट्स नहीं बल्कि एलिमेंटर के नेटिव एलिमेंट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैं यहाँ झूठ बोल रहा हूँ। आइए इन पर क्लिक करते हैं। ये वाला, मुझे यकीन है कि कोई एक तो होगा। आमतौर पर वे HTML का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ सारे असली नेटिव एलिमेंटर एलिमेंट्स ही इस्तेमाल हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो लीजिए, हमारे पास एक पूरी तरह से तैयार खूबसूरत वेबसाइट है। तो चलिए इस बिल्डर से बाहर निकलते हैं। यहाँ मैं व्यू पेज पर क्लिक करूंगा। मैं इसे बंद कर दूंगा। और जब आप वर्डप्रेस में लॉगिन होते हैं तो पेज के फ्रंट पर आपको ये X Pro दिखाई देगा। अब ये सिर्फ आपके लिए है, तो सिर्फ आप ही इसे देख पाएंगे, आपके विजिटर्स इसे नहीं देखेंगे। और ये आपको अपना हेडर और फुटर डिजाइन करने की पूरी सुविधा देता है। हम बस आगे बढ़कर हेडर के लिए असली पेंसिल को चुनेंगे। और सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं वो ये सुनिश्चित करना है कि डिस्प्ले पूरी वेबसाइट पर हो। इन्होंने यहाँ डिफॉल्ट रूप से ऐसा कर दिया है। अक्सर कई बार क्लॉड भूल जाता है और कोई बात नहीं, हम खुद ही कर सकते हैं। और फिर यहाँ मैं आगे बढ़कर अपडेट पर क्लिक करूंगा। अब उसके नीचे आपको एलिमेंटर दिखाई देगा। मैं एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा और इससे हमें ये सुविधा मिलेगी कि हम अपना हेडर डिजाइन कर सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम आगे बढ़कर इस एलिमेंट पे क्लिक कर सकते हैं और मैं इसे हमारे कॉन्टैक्ट पेज में बदलना चाहता हूँ। तो लीजिए, यहाँ है कॉन्टैक्ट। और फिर स्टाइल के लिए मैं बस इसका रंग बदल दूंगा। तो बैकग्राउंड टाइप के लिए क्लासिक कलर, मैं वही रंग इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि ये सेव नहीं हुआ, तो दुर्भाग्यवश ऐसा ही है, लेकिन मैं इसे बस काले रंग में बदल देता हूँ, ठीक है। लेकिन जाहिर है मैं शायद वही कलर स्कीम चुनना चाहूंगा जो मैं पहले इस्तेमाल कर रहा था। वो कुछ हल्का ब्राउन जैसा था या कुछ उस तरह का। चलिए हो गया, देखते हैं ये कैसा लग रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता, चलो यहाँ थोड़ा रिस्क लेते हैं। ठीक, तो मैं अब इसे बंद कर देता हूँ और फिर यहाँ पर हमारे पास साइट का टाइटल है। अब ये गलत एलिमेंट है, इस एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। और फिर हम इसे कई तरीकों से कर सकते हैं। हम एक लोगो मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं या हम एक इमेज मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों से बिल्कुल एक जैसा ही असर होता है। तो मैं इमेज टाइप करूंगा। मैं एलिमेंटर की ये बहुत परेशान करने वाली नोटिस बंद करने जा रहा हूँ। मुझे ईमानदारी से कहना पड़ेगा, मुझे एलिमेंटर की नोटिस सच में बहुत बुरी लग रही है। वो लोग अब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और फिर यहाँ पर हम बस एक लोगो अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास असल में कोई लोगो नहीं है। शायद मुझे कंप्यूटर पे कुछ मिल जाए, जैसे कि ये मेरा लोगो है, मैं इसे अपलोड कर दूंगा। इसे सिलेक्ट करते ही काम हो गया, ये रहा मेरा लोगो। तो आपको बस एक इमेज मॉड्यूल लेना है और उसे वहां ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और फिर मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और फिर हम असल में इससे बाहर भी निकल सकते हैं। अब थीम बिल्डर सेक्शन के तहत भी आप अपना हेडर और अपना फुटर देखेंगे। अब मैंने क्लॉड को सच में इसे लाइब्रेरी में डालने के लिए कहा था। यकीन मानिए, कभी कभी ये इसे डेटाबेस में सेव कर देता है और यहाँ यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होता। और आप देखेंगे कि डिस्प्ले रूल्स पूरे वेबसाइट के लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई एक्सक्लूजन है। तो हाँ, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें ठीक करना है। खैर, मैं आगे बढ़कर असली फुटर के लिए एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करूंगा और फिर हम फुटर को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ भी वही करना है, हमें बस फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करना है। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इसे रैप कर दिया। मैं नो रैप करूंगा, बस हो गया। देखा जाए तो एलिमेंटर के साथ ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप वर्डप्रेस और एलिमेंटर में नए हैं तो आपके मन में सवाल होंगे कि बिल्डर का इस्तेमाल कैसे करें, ये सारे विकल्प क्या हैं। अब मेरे पास एक और वीडियो है, यहीं पर मैं उसे छोड़ दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये मेरा एलिमेंटर ट्यूटोरियल है। ये लगभग 1 साल पुराना है, लेकिन अभी भी बहुत प्रासंगिक है। एकमात्र चीज जो उन्होंने जोड़ी है वो है एटॉमिक एलिमेंट्स और बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है।
तो ये वीडियो लगभग 1 घंटा 30 मिनट का है। अगर आप एलिमेंटर गहराई से समझना और पेज बिल्डर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंपोर्ट में समय लग सकता है, पर सेटअप के बाद आप इसे क्लाइंट्स को सही से दे सकते हैं। आप नियम बना सकते हैं, प्लगइन्स और फीचर्स जोड़ सकते हैं और एआई वेबसाइट्स को डिजाइन और कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लाउड पर बार बार और लगातार प्रॉम्प्ट करने के बजाय जब तक आप थक ना जाएं और फिर लगे हे भगवान मैंने इस वेबसाइट पर $300 खर्च कर दिए, तो ये एआई वेबसाइट्स को इंपोर्ट करने का सही तरीका है। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले काफी रिसर्च की है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही प्यारा कमेंट जरूर करें। मेरा नाम डेरिल विल्सन है और आपकी नई एआई वेबसाइट के लिए बधाई। फिर मिलेंगे पार्टी के लोगों।